नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाव में। दिल्ली चुनाव को लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणियां हो रही हैं, तमाम तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं और तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि इस बार दिल्ली में सरकार बदल सकती है, बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है और बीजेपी को तगड़ा फ़ायदा हो सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि इस बार दिल्ली का चुनाव अब तक जो चुनाव हुए हैं उनसे अलग हो सकता है। हंग असेंबली की नौबत आ सकती है, गठबंधन वाली सरकार बन सकती है। तो दिल्ली चुनाव को लेकर तरह तरह की अटकलें जारी हैं और कयासबाजी की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक जो फैक्ट है, जो दिल्ली चुनाव को पूरी तरह खोल कर रख देता है, वो फैक्ट आज मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। अब तक दिल्ली के जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो चीज़ कॉमन है 40% वोट बैंक। ये जो 40% का फॉर्मूला है, ये जिसके हाथ लगा वो दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रहा। फिर चाहे वो कांग्रेस रही हो, आम आदमी पार्टी रही हो या फिर बहुत पहले बीजेपी रही हो। आखिर क्या है वो 40% का फॉर्मूला जिसको पाने के लिए सभी सियासी दल पूरी ताकत से दिल्ली के चुनाव में जुटे हुए हैं। हालांकि इस चुनाव में जो लड़ाई बताई जा रही है वो बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच। लेकिन इस बार कांग्रेस भी दमखम से उतरी है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। BSP भी चुनावी मैदान में है। चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में है। ये सब पार्टियां इस बार दिल्ली के दंगल में कूदी हैं। हालांकि जो आर पार की लड़ाई है वो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। लेकिन इन सब के बीच एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये कि अब तक के जितने भी चुनाव दिल्ली में हुए हैं उसमें जो एक कॉमन बात रही है वो ये कि जिस पार्टी को 40% से ज़्यादा वोट शेयर मिला है वो पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही है, वो भी अपने दम पर, बिना किसी की मदद के। और जो पुराने चुनाव के आंकड़े हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। सबसे पहले जब 1993 के चुनाव की बात करें, जब दिल्ली में 1993 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने दिल्ली में 49 सीट जीती थी और उसका वोट शेयर था 42.8%। इसके बाद कांग्रेस की लहर चली। 1998 में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती और वोट शेयर था 47.8%। इसके बाद 2003 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा और उसका जो वोट शेयर था वो 1% बढ़कर 48.1% पहुंच गया और सीटें लेकिन कम हो गई, 52 से 47 हो गई। इसके बाद जब 2008 का चुनाव आया तो फिर कांग्रेस ने हैट्रिक लगाई और 43 सीटें पाई और वोट शेयर घट के पहुंच गया 40, यानी कि 8% का नुकसान हुआ। और फिर जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2015 का चुनाव लड़ा तो उसका वोट शेयर 50% से ऊपर रहा, 54.5%, और सीटें 67%। पूरी तरह से दिल्ली चुनाव को उसने हाईजैक कर लिया और अपने दम पर सरकार बनाई। और ऐसी ही कहानी दोहराई गई 2020 में, जब वोट शेयर में 1% की कमी आई और 53% के आसपास वोट शेयर रहा और सीटें 62 रहीं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि दिल्ली में जो भी पार्टी 40 का बॉर्डर पार कर लेगी उसके लिए सरकार बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन इस बार 40% वोट पाने के करीब बीजेपी भी दिख रही है, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुआ था 2020 में तो बीजेपी के करीब 35% से ज़्यादा वोट शेयर था। हालांकि सीटें सिर्फ 8 मिली थी, क्योंकि कई सीटों पर जो टक्कर थी बहुत ही करीबी थी और बहुत नज़दीकी मुकाबला था, जिसमें कई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस वजह से ठीक ठाक वोट शेयर होने के बावजूद सीटें सिर्फ 8 आई थी। तो इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ने की तो पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह बीजेपी ये दिल्ली चुनाव लड़ रही है, PM मोदी से लेकर, नड्डा से लेकर, अमित शाह से लेकर, योगी आदित्यनाथ से लेकर, जो पूरी बीजेपी की कोर टीम है जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, वो सभी दिल्ली के चुनावी मैदान में कूद गए और अब ताबड़तोड़ रैलियां हैं।
आखिरी हफ्ते में बीजेपी दिल्ली में पूरी ताकत लगा दे रही है, पूरी ताकत झोंक दे रही है, क्योंकि 1993 के बाद से दिल्ली में बीजेपी की अब तक वापसी नहीं हुई है। करीब 27 साल से ज़्यादा का वनवास बीजेपी झेल चुकी है, तो अब हर कीमत पर दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है। यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर दिल्ली में बहुत तेज चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक चुनाव 2013 का भी था, वो चुनाव जिसमें किसी भी पार्टी को 40% या उससे ज़्यादा वोट शेयर नहीं मिला था, जिसके चलते सरकार भी जो बनी थी वो गठबंधन की बनी थी और वो गठबंधन ज़्यादा दिन चला नहीं था। तो वैसी ही कुछ सिचुएशन इस बार 2025 में हो सकती है, जिसकी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह का माहौल दिल्ली में चल रही है। इस बार दिल्ली की जनता भी किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी में सरकार लाने के पक्ष में दिख नहीं रही है। दिल्ली की जनता बटी हुई है, उसका मूड काफ़ी हद तक बदला हुआ है। अब वो किसके पाले में कितना वोट डालती है ये पता चलेगा 8 फरवरी को, जिस दिन वोटों की गिनती होगी। बात अगर 2013 के चुनाव की करें तो उस चुनाव में बीजेपी को मिला था 33% के आसपास वोट, वहीं आम आदमी पार्टी को मिला था 29.7%, यानी कि 30% के करीब, और जो कांग्रेस थी उसने 24% के करीब वोट पाए थे। इसी वजह से उस चुनाव में त्रिशंकु जनादेश आया था और कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में असफल रही थी। और अगर इस बार भी ऐसी ही सिचुएशन आई, गठबंधन वाली सरकार की सिचुएशन आई, तो ये बात तय है कि सरकार भले ही कोई बना लेगा, लेकिन तोड़फोड़ की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। और अगर एक बार फिर बीजेपी विपक्ष में बैठी तो फिर जिस काम के लिए वो जानी जाती है वो काम दिल्ली में भी कर सकती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में विधायकों को अपने पाले में लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी और पार्टियों के लिए अपने विधायकों को बचाना बहुत बड़ा टास्क होगा। खैर वो तो पता चलेगा 8 फरवरी के बाद। फिलहाल जो 40% का फॉर्मूला है वो दिल्ली पर पूरी तरह इम्प्लीमेंट होता है। तो दिल्ली में जो भी पार्टी 40% से ज़्यादा वोट शेयर लाएगी वो अपने दम पर सरकार बना ले जाएगी। हालांकि इस बार का दिल्ली चुनाव सबसे अलग होने वाला है, सबसे जुदा होने वाला है, और कौन इस चुनाव में बाजी मारेगा ये पता चल जाएगा 8 फरवरी को। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिल्ली चुनाव का ये फॉर्मूला क्या इस बार भी सक्सेस होगा और कौन सी पार्टी इसके करीब पहुंचने वाली है? कौन सी पार्टी दिल्ली में अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है, या फिर 2013 जैसी त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।